हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आज मैं सितंबर 2021 को रिलीज हुई मूवी देयर समवन इनसाइड योर हाउस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। यह एक थ्रिलर जोन की फिल्म है। इस फिल्म के राइटर हेनरी गेडन एंड डायरेक्टर पैट्रिक केक ब्राइस हैं। यह फिल्म 2017 की नोवेल देयर समवन इनसाइड योर हाउस का एडेप्टेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि एक घर दिखाया गया है जहाँ एक कार आकर रुकती है। इस कार में से एक लड़का बाहर निकलता है और घर का दरवाजा खोलते हुए घर के अंदर आता है और फोन पर बात करता है। इस लड़के का नाम जैक्सन पेस है। फोन पर बात करते हुए हमें यह पता चलता है कि जैक्सन का आज शाम 4 बजे मैच है। तभी अचानक उसकी नज़र एक टाइमर अलार्म पर पड़ती है जो टिक टिक करके आवाज़ कर रहा है। वो चौंक जाता है। उस अलार्म को देखकर जैक्सन अपनी माँ और अपनी छोटी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है और अपने दोस्त से यह कहता है कि वो अभी सो रहा है और शाम को टाइम पर मैच खेलने पहुंच जाएगा। वो शाम को 4 बजे का अलार्म लगा के सो जाता है। अगले सीन में रात हो जाती है। अब उसके फ़ोन की जगह वो टाइमर अलार्म रखा है। अचानक टाइमर अलार्म टिक टिक करके बजता है और जैक्सन उठता है। वो इस टाइमर अलार्म को देखकर चौंक जाता है। सोचता है कि ये अलार्म यहाँ कैसे आया और उसका फ़ोन कहाँ गया। वो तेज़ी से नीचे आता है और देखता है कि दरवाज़ा खुला है और घर के बाहर रखी उसकी गाड़ी भी नहीं है। वो तेज़ी से वापस घर के अंदर घुसता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो इमरजेंसी पर फ़ोन लगाता है और तभी अचानक एक फ़ोटो देखकर फ़ोन वापस कट कर देता है। इस फ़ोटो में जैक्सन के साथ कोई है। वो उस फ़ोटो को हटाता है और दूसरी तरफ देखता है। वहाँ भी उसी लड़की के साथ जैक्सन की फ़ोटो है। अब हर जगह उस लड़की की फ़ोटो उसे दिखती है जिसमें जैक्सन उसे बुली कर रहा है, उसे मार रहा है। तभी वो एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है और लाइट ऑन करता है। वहाँ कोने में उसके फ़ोन की आवाज़ आ रही है। वो गोल्फ के बैट को हाथ में लेकर उस रूम की तरफ बढ़ता है जहाँ फ़ोन की आवाज़ आ रही है। वो रूम का दरवाज़ा खोलता है। उस रूम में उसकी और उस लड़के की बहुत सी तस्वीर दिखाई देती है। तभी अचानक एक चाकू से उसके पाँव के नीचे वार होता है। वो नीचे गिर जाता है। तभी उसके सामने एक मास्क मैन आता है जिसने उसी की शक्ल का मास्क पहना हुआ है। वो जैक्सन के पास आता है और चाकू से जैक्सन को मार देता है। यहाँ मैच में उसके डैड उसे कॉल लगाते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। तभी स्टेडियम में सभी लोगों के पास एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें जैक्सन एक लड़के को मार रहा है जिसका नाम कैलेब ग्रीली है। यहाँ गोल करते हुए एक आदमी अपना हेलमेट उतारता है। ये आदमी कैलेब ग्रीली है जिसे जैक्सन ने बहुत मारा था और बुली किया था। सभी उसी की तरफ देखते हैं। कैलेब नर्वस होता है। यहाँ मूवी का इंट्रोडक्शन होता है जहाँ हम दिखाते हैं कि किलर मारने वाले का एक 3D फेस मास्क बनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज में सभी जैक्सन की मौत के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जैक्सन को गे बोल रहा है तो कोई यह कह रहा है कि जैक्सन कैलेब की गेम से जलता था, इसलिए उसने कैलेब को बुली किया। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि कैलेब ने किसी को हायर करके जैक्सन को मरवाया है ताकि वो अपनी मार का बदला ले सके। हम देखते हैं कि जैक्सन की फोटो के सामने कुछ फूल और कैंडल चल रही हैं। उसके दोस्त उसे याद कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप एक टेबल पर बैठा हुआ है। ये सब मानते हैं कि जैक्सन की मौत में कैलेब की कोई गलती नहीं है। सभी कैलेब को बायकट कर रहे हैं। तभी ये सब उसे अपनी टेबल के पास बुलाते हैं और अपने पास बैठने को बोलते हैं। यहाँ सभी फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन होता है। डार्बी, मकानी, रोड्रिगो, जैक, एलेक्स। तभी स्टूडेंट काउंसिल कैटी जैक्सन को याद करते हुए स्पीच देती है। यहाँ रोड्रिगो अपने बैग से एक मेडिसिन निकालता है और उसे खाता है। यहाँ मकानी अपने सामने बैठे एक हुडी मैन को देखती है जिसका नाम ओलिवर लार्सन है। देखने पर वो सबसे अलग दिखता है और अकेला रहता है। ये दोनों एक दूसरे को आपस में देखते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि एक दूसरे को जानते हैं। फिर सब जैक की गाड़ी में बैठकर स्मोक करते हैं और अपने अपने बारे में बातें करते हुए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मकानी अपनी दादी के साथ खाना खा रही है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि मकानी की दादी को नींद में चलने की बीमारी है। उसकी दादी मकानी से कहती है कि कॉलेज में हुए हादसे की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रही है। मकानी और उसकी दादी की बातों से हमें पता चलता है कि पास्ट में मकानी के साथ कुछ हुआ था और इस पास्ट में हुई घटना को लेकर मकानी आज भी खुद को दोषी मानती है, जिसकी वजह से वो सब कुछ छोड़कर एक छोटी सी सिटी में शिफ्ट हो गई है। फिर मकानी सोने के लिए अपने बेड पर आ जाती है। तभी ओली का मैसेज आता है। वो फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ देखती है जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि मकानी और ओली एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। फिर वो सो जाती है।
तभी आधी रात को अचानक मकानी को सपना आता है जिसमें उससे कोई ये पूछ रहा है कि हे जैस्मिन, तुम्हारा नाम क्या है। वो जगती है, बाहर आकर देखती है तो दरवाजा खुला है। उसकी दादी नींद में चल रही है। वो अपनी दादी को जगाती है और ये कहती है कि सुबह प्रेयर में उसे नहीं जाना चाहिए। अगले दिन स्टूडेंट प्रेसिडेंट केटी चर्च में जैक्सन के लिए एक प्रेयर ऑर्गेनाइज करती हुई तैयारी कर रही है। वो वहां पर खड़े हुए मार्कस से बात करती है। मार्कस उसका दोस्त है। तभी वहां प्रोजेक्टर में केटी का एक वॉइस ब्रॉडकास्ट प्ले होता है जिसे उसने छिपकर रिकॉर्ड करके पोस्ट किया था। इस वॉइस रिकॉर्ड में केटी कुछ जातिवाद और रंगवाद पर भड़काऊ बयान दे रही है। तभी वहां मास्क मैन आ जाता है और इस बार उसने केटी की शक्ल का मास्क पहना हुआ है। केटी उससे डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मास्क मैन उसे मार देता है। जब चर्च मैन आकर चर्च का दरवाजा खोलता है तो केटी की बॉडी रस्सी पर लटकी हुई मिलती है। इन दोनों मर्डर से हमें यह पता चलता है कि मर्डरर जिसे भी मारता है उसके पहले उसकी असलियत सबके सामने लाता है, यानी कि कुछ छिपी हुई डार्क बातें पब्लिक करता है। यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और शाम 8 बजे से कर्फ्यू लगा दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मकानी लैपटॉप में अपना नाम मकानी यंग से मकानी सुवू लिखती है। उसे कुछ याद आता है। तभी रॉड्रिगो का फोन आता है। रॉड्रिगो की बातों से लगता है कि उसके पेरेंट्स के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, जिनसे बचने के लिए हमेशा वो कुछ पिल्स खाता है। यहाँ मकानी और रॉड्रिगो की बातों से पता चलता है कि रॉड्रिगो एलेक्स को पसंद करता है, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता। अगले दिन सभी को इन्वेस्टिगेट के लिए बुलाया जाता है। वहाँ सभी कुछ बातें कर रहे हैं। तभी जैक की बातों से पता चलता है कि नेक्स्ट मंथ यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट को हटाया जा रहा है। उसकी जगह यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी को रखा जाए, लेकिन अगर पुलिस ये केस सॉल्व कर देती है तब यहाँ से डिपार्टमेंट को नहीं हटाया जाएगा। ये लोकल हीरो बन जाएंगे। तो सभी को ऐसा लगता है कि शायद ये मर्डर पुलिस ने जानबूझकर करवाए हों। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आकर बोलता है कि जैक से पूछताछ नहीं होगी क्योंकि उसके फादर ने लॉयर से बात करके उसे बचा लिया है। जैक गुस्से में वहां से निकल जाता है। वो बाहर आता है और बाहर आकर सामने खड़ी एक गाड़ी में जाकर बैठता है जहाँ उसके फादर बैठे हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैक के उसके फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। वो उसके दोस्तों के बारे में भला बुरा कहते हैं और बताते हैं कि वो उससे दूर है। जैक वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओली और मकानी अकेले बैठे हैं। ओली मकानी का ध्यान खींचने के लिए खुद से बातें करता है और थोड़ी देर के बाद उसके पास आकर बैठ जाता है। वो मकानी से कहता है कि तुम उनके साथ रहना पसंद करती हो जो तुमसे बुरे हालात में हैं, और उनके साथ रहना तुम्हारी इमेज को तोड़ता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां आता है और पूछता है कि किसी ने उसकी टीजर गन को ले जाते हुए देखा है। ओली और मकानी मना कर देते हैं। फिर मकानी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो टेंस है। वो ज्यादा कुछ नहीं पूछता और मकानी को भेज देता है। यहाँ ओली और मकानी दोनों साथ में बाहर निकलते हैं और साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन बताते हुए डरते हैं। तभी मकानी के पास जैक का एक सीक्रेट पार्टी का मैसेज आता है। ओली और मकानी दोनों उस सीक्रेट पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ सभी अपने कुछ सीक्रेट आपस में शेयर कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से लगता है कि वो सब सीक्रेट शेयर कर रहे हैं जो नॉर्मल है। डार्क सीक्रेट कोई नहीं शेयर कर रहा। तभी जैक आता है और अपने फ्रेंड से ये कहता है कि अपने सीक्रेट पब्लिकली शेयर करने से किलर उस सीक्रेट को हथियार बना के यूज नहीं कर सकता, और वैसे भी उसके फादर बाहर हैं, इस सीक्रेट का उन्हें पता नहीं चलेगा। तभी जैक टेबल पर चढ़ता है और कहता है कि उसके फादर के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है। उसके फादर लोगों के सामने ऊपर वाले से डरने का नाटक करते हैं। वो कोड़े के भाव में जमीन खरीदते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। जैक ने उनके हिस्टोरिक कलेक्शन को हुक्का बार में बदल दिया है। यहाँ सभी पार्टी एंजॉय करते हैं और एलेक्स और रॉड्रिगो एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। रॉड्रिगो और एलेक्स वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ कुछ समय बिताते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं और एलेक्स वहाँ से चली जाती है। तभी रॉड्रिगो की मेडिसिन उसे नीचे गिरी हुई दिखती है। वो उसे देखता है और डर जाता है। उसकी सारी गोलियां बिखरी हुई हैं। तभी सभी लोगों के पास में एक मैसेज आता है जिसमें यह लिखा होता है कि रॉड्रिगो पेन किलर लेता है, मीन्स कि वो एक ड्रग एडिक्ट है। तभी लाइट चली जाती है। तभी रॉड्रिगो के चेहरे का मास्क पहना हुआ आदमी सभी को दिखता है। सब भागने लग जाते हैं। तभी रॉड्रिगो चिल्लाता है और कहता है कि वो ये गोलियां अपनी मॉम से चुराता था ताकि वो उन्हें ना ले पाए। वो एलेक्स एलेक्स चिल्लाता हुआ भागता है और एक रूम में छिप जाता है। तभी किलर वहां आता है। रॉड्रिगो सामने खिड़की की चिमनी के अंदर घुसकर वहां से भागता है। किलर उस पर अटैक करता है, लेकिन रॉड्रिगो वहां से बाहर निकल जाता है। तभी किलर पीछे से पुलिस की टीयर गन से उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। अब फाइनली ऑसबोर्न हाई स्कूल को बंद किया जाता है। सभी रॉड्रिगो को याद करते हैं। कुछ समय बाद स्कूल वापस खोलते हैं और एक मैच को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ सभी की बातों से पता चलता है कि सभी ओलिवर को मर्डरर समझ रहे हैं। मैच के दौरान
एलेक्स और जैक मकानी को बताते हैं कि ओलिवर ने ही मर्डर किया है, वो एबनॉर्मल है और डिस्टर्ब है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि ओली और मकानी साथ में बाहर जाते हैं। वो सैनफोर्ड फैमिली फार्म में जाते हैं और वहाँ एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं। ओली मकानी से कहता है कि वो उससे अलग नहीं होना चाहता, वो उसके साथ रहना चाहता है। तभी ओली के पास में क्रिस का फोन आता है। वो मकानी से दूर होकर बात करता है। मकानी कार के अंदर बैठती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर की टीयर गन उसे मिलती है। वो उसे देखकर चौंक जाती है और डर जाती है। वो छत से वापस उस टीयर गन को उस गाड़ी के अंदर रख देती है। फिर वो ओली को उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। ओली बताता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया क्योंकि उनका एक बेटा मेंटल था और उसका सारा ब्लेम उस पर है। फिर वो मकानी की तरफ देखता है और कहता है कि तुमसे ज़्यादा ब्लेम करना कौन समझ सकता है। मकानी कार से निकलती है। तभी ओली उसे रोकता है और उसे उसके असली नाम मकानी सुवो से बुलाता है और कहता है कि उसे पता है कि वो कौन है। मकानी वहाँ से निकल कर घर आ जाती है। वो डर जाती है। उसे लगता है कि ओलिवर ने ही सबका खून किया है। वो घर आकर रूम का दरवाजा बंद करती है और अपने पास अपना फोन और एक चाकू रखकर सो जाती है। तभी रात को वो जागती है, देखती है कि दरवाजा खुला है। उसका फोन और चाकू उसके पास नहीं है। वो अपनी दादी को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी दादी वहाँ नहीं है। वो इमरजेंसी फोन करने के लिए फोन करती है। तभी फोन के अंदर से सामने से आवाज आती है कि वो अपने आप को कोसती है कि काश उस दिन वो आग में गिर जाती। इस सीन से हमें पता चलता है कि मकानी के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसको वो सबसे छुपा रही थी। तभी सामने के कमरे से कुछ चलने की आवाज आती है। वो उस कमरे में जाती है। वहाँ एक जली हुई लड़की की ढेर सारी फोटोएं लगी हुई है। तब वो एक नीचे रखे अखबार को उठाती है और जैसे ही सामने देखती है, उसके सामने उसी की शक्ल का पहना हुआ मास्कमैन आ जाता है। वो डर जाती है और भागती है। इस पर मास्कमैन उस पर टीजर गन से अटैक करता है। वो नीचे गिर जाती है। किलर उस पर पेट्रोल डालता है और अखबार जलाता है। वो उसे जैसे ही जलाने वाला होता है, तभी उसकी दोस्त एलेक्स आ जाती है। मकानी किलर की टांग खींचकर उसे गिरा देती है। किलर का फेस मास्क गिर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। यहाँ एलेक्स भागती हुई आती है और इमरजेंसी कॉल करती है। मकानी रोती हुई कहती है कि अब उसके पास्ट के बारे में सभी को पता चल जाएगा। तभी एलेक्स के पास एक मैसेज आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मकानी हॉस्पिटल में है। सभी उसके साथ में है और सब ये कह रहे हैं कि तुम सेफ हो, ओलिवर को पकड़ लिया गया है। सभी कहते हैं कि उन्होंने कोई मैसेज नहीं पढ़े हैं। वो चाहते हैं कि मकानी खुद सच बताए कि क्या हुआ था। मकानी बताती है कि वो वॉर सिटी में स्पोर्ट्स कोटे में गई थी। उनके सीनियर ने उनके ग्रुप की 4-5 लड़कियों को किडनैप कर लिया, उन्हें बहुत परेशान किया, उन पर अंडे फोड़े, उनको शराब पिलाई ताकि वो चाहे कि आपस में लड़ जाएं। तभी वहाँ एक जैस्मिन नाम की लड़की ने मकानी को धक्का दिया। मकानी ने वापस धक्का दिया तो वो आग में गिर जाती है, जिससे उसका फेस आधा जल गया है। उस पर मुकदमा चला, लेकिन बाद में वो जेल से बाहर निकल गई। इस वजह से उसके माँ बाप उससे अलग हो गए और वो यहाँ दादी के पास आकर अपनी माँ के नाम के साथ रहने लग गई। मकानी के दोस्त उसे समझाते हैं कि वो पहले था, अब वो वैसी नहीं है। अब वो बहुत अच्छी दोस्त है और सबका ध्यान रखती है। सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि मकानी न्यूज़ देख रही है जिसमें ओलिवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अपना फ़ोन उठाती है और जैस्मिन को नंबर लगाने के लिए डायल करती है, लेकिन रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैनफोर्ड में एक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जो जैक के पिता ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। जैक के पिता ये बता रहे हैं कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर किया है जो सबके लिए फ्री है। सभी उस फेस्टिवल में जा रहे हैं। सभी गाड़ी में चढ़ जाते हैं और फेस्टिवल में जाने के लिए चले जाते हैं। मकानी वहाँ वेट करती है ताकि उसे कोई लेने के लिए आए। तभी ओलिवर वहाँ आ जाता है। मकानी डर जाती है। मकानी डर के वहाँ से कॉलेज के अंदर भागती है और इमरजेंसी पर फ़ोन लगाती है। ओलिवर उसके पीछे भागता हुआ आता है। तभी सामने से कैलेब आ जाता है। वो कैलेब के पास जाती है। तभी पीछे से कैलेब पर चाकू से वार किया जाता है। उसके पीछे कैलेब की शक्ल का पहना हुआ एक मास्क मैन खड़ा है। उसके हाथ में एक लंबी तलवार है। वो लंबी तलवार मकानी के हाथ में देता है। पीछे से ओलिवर चिल्लाता हुआ आता है। किलर वहां से भाग जाता है। सभी मकानी के हाथ में वो तलवार देखते हैं। मकानी बहुत डर जाती है। किलर वहां से निकलकर उस फेस्टिवल में आता है जहां उसने एक नया मास्क पहना हुआ है। वो पूरे ग्राउंड में पेट्रोल लगाता है और पूरे ग्राउंड को आग से जला देता है। यहाँ ओलिवर, एलेक्स, मकानी एंड डार्बी कार में बैठे बातें करते हैं कि जैक को कुछ ना हो। उसके फादर ने सबकी ज़मीन ले ली है, कहीं उस पर भी अटैक ना हो। तभी मकानी के पास जैक का फ़ोन आता है। वो कहता है कि उसके फादर आग में है, उसे उन्हें ढूंढना है, तुम जल्दी आओ। सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। आग ज़्यादा लगने की वजह से सब भाग रहे हैं। तभी ओलिवर तेज़ी से गाड़ी को आग के बीच में लाता है। सभी वहाँ से बाहर निकलते हैं
ओलिवर गाड़ी से पुलिस की टीजर गन को लेकर भागता है। यहाँ सभी जैक को ढूंढते हैं। तभी जैक को ढूंढते हुए ओलिवर और मकानी एक मैदान में पहुंचते हैं जहाँ जैक के फादर उस मास्क मैन के सामने खड़े हैं। मकानी किलर को रोकती है लेकिन किलर जैक के फादर को मार देता है। मकानी और ओलिवर डर जाते हैं। तभी दिखाते हैं कि किलर मास्क उतारता है। वो कोई और नहीं, जैक ही है। वो बोलता है कि अपने बाप को मारने का मजा ही अलग है। वो कब से इस पल का इंतजार कर रहा है। ओलिवर टीजर गन निकालता है और ये कहता है कि जैक तुम एक सोशियोपैथ हो, यानी एक मनोरोगी हो। वो उस पर टीजर गन चलाता है लेकिन गन नहीं चलती। जैक ओलिवर के पेट में तलवार डाल देता है। ओलिवर वहीं गिर जाता है। मकानी डर जाती है। जैक कहता है कि वो कोई मनोरोगी नहीं है। वो कहता है कि तुम सब लोग मनोरोगी हो। तुम सब ने दूसरे मुखौटे पहने हुए हैं। मैंने तो बस लोगों के सामने तुम्हारी असलियत साबित करने की कोशिश की। मकानी उसे बोलती है कि वो उसके पास ना आए वरना वो उस पर अटैक करेगी। जैक कहता है कि जो चाकू तुम्हारे हाथ में है, रॉड्रिगो कैलेब जैक्सन का मर्डर उसी से हुआ है और वो अब तुम्हारे पास में है। तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा और तुमसे बचने के लिए मैं तुम्हें मार दूंगा और इस सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तभी ओलिवर बोलता है कि इस सच्चाई के बारे में उसे पता है। वो टीजर गन चलाता है और मकानी जैक के पेट में चाकू मार देती है। मकानी जैक से कहती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम ही मनोरोगी हो। कुछ गलत होने पर दूसरों को दोष देना गलत है। तुम खुद एक गलती हो। ऐसा कहकर वो जैक को मार देती है। मकानी ओलिवर को हॉस्पिटल लेकर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मकानी और ओलिवर की शादी हो गई है और सभी अपने अपने गोल की तरफ निकल पड़े हैं। तो दोस्तों ये था देयर समवन इनसाइड योर हाउस मूवी एक्सप्लेनेशन। होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।